मूवी की स्टार्ट होती है अमेज़न जंगल दिखाने से। यहाँ पे 4 लोग आए होते हैं एनाकोंडा को पकड़ने हुए। तभी वो कैप्टन बोलता है कि ये पैसा बहुत कम है इस जगह पर लाने के लिए, तो उसे पैसा नीचे गिरा देता है। जब वो खड़ा होता है तो उसकी नटी में छुरी घुपकर उसे मार देता है बेरहमी से। तो उसके 2 पार्टनर होते हैं और घबरा जाते हैं और उसका नटी काटकर सम पानी में ही फेंक देता है, जिससे वो दोनों पार्टनर और घबरा जाते हैं। पैसा मानने से छोड़ दे सर, मैं तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा, वो भी मेरे लिए। फिर अगले मूवी सीन में देखते हैं कि एक लकड़ी पर पाइथन का लार्वा लगा होता है। वो तीनों आदमी सूंघ लेते हैं और कहती है ये पाइथन बहुत बड़ा है, इसे मरने में और मिलने में बहुत पैसा मिलेगा। वो घनी जंगल की तरफ निकल जाते हैं और एक नक्शा में देखकर पता लगाते हैं यही है जहाँ पे हमें एनाकोंडा, जो सबसे दुनिया का बड़ा एनाकोंडा, मिलेगा। फिर वह ढूंढने में लग जाते हैं। देखता है एक आदमी के नीचे बहुत सारे सांप पड़े हुए, तो सारे सांपों को बोरी में रखने लगता है और बोलता है कि आज बहुत हम पैसा हमारे पास हो गया। और वो पैसा जो एक मेन कैप्टन होता है वो बड़े एनाकोंडा के पीछे होता है। दोनों आदमी उस नाव पर सांप को लेने के लिए आ जाते हैं। तभी देखता है कि उसका कटा हुआ धरा गया है। तभी एनाकोंडा आता है और पहले ही आदमी को निगल लेता है, उसे मार देता है। फिर वह दूसरे आदमी की बारी आती है जो जंगल में जा रहा होता है। फिर उसे कुछ सुनाई देता है तो वहीं पे देखता है कि अजगर ऊपर जा रहा है जो एक उसके शरीर को निगल चुका है। वह देखकर और डर जाता है और उसे भी मार देता है। और अब बारी है तीसरे जो मेन अतिथि होता है वो खाने। जब वो पाइथन खा रहा होता है तो उन्हें मारने के लिए वो सोचता है। धीरे धीरे पाइथन उस आदमी को निगलने ही वाला होता है और मेन कैरेक्टर मारने तभी बंदर आ जाते हैं। पाइथन उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और मेन कैरेक्टर उदास हो जाता है क्योंकि वही एक टाइम फिर सीजन होता है एक सर्कस में जो बड़ा आदमी पत्थर को उठाए हुए थे, सर्कस दिखा रहा था, लेकिन वो पत्थर एक फॉर्म का होता है। फिर एक हसीना लड़की की एंट्री होती है जिन्हें सब देखकर दीवाना हो जाते हैं और सर्कस में उन्हें पैसा देते हैं और चाकू की मदद से वो तीर लगाते हैं। फिर दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो पानी में अपने हाथ पैर बांधकर एक सीमित टाइम पर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी देख लेता है नोकंडा उसके ऊपर है, तो मोटा सा आदमी उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर उसी पानी टैंक में गिर जाता है। लड़की की सांस फूलने वाली, तभी वो एंट्री मारकर बच जाती है। यही उन लोग का सर्कस कमाल है। हम देखते हैं कि जो भालू होता है वो एक छोटा लड़का होता है और बोलता है जो लड़की पोस्टर में है वो रियल में इतना नहीं दिखा रही है। तो इसी बीच के लिए झगड़ा हो जाती है। उन चारों में बहस हो जाती है कि जो पोस्टर में है वही हमको दिखाओ, नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे। खूब बवाल चलता है। फिर लड़की मान जाती है और अपना दिखा देती है। जैसे ही वो हाथ पकड़ने वाला होता है उसके मारकर सीन चेंज होता है। अंदर में जब पैसा मालिक से मांगने वाली होती है तो पैसा से देने से इनकार कर देता है क्योंकि आज उसने झगड़ा किया, इसी के कारण वो पैसा नहीं दे देगी। फिर एंट्री होता है उन जॉनी भाई की जो पहले ही सर्कस में काम कर चुके थे, लेकिन अब वो अमीर है। पैसा देकर वो मालिक से सभी को खरीद लेती है। फिर वो मालिक वहाँ से चल जाता है और जॉनी कहता है हम भी मलेशिया जाकर वहाँ पे सर्कस दिखाकर हमें खूब बहुत सारा पैसा का इन्वेस्ट करके कमाना होगा। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो जो सांप अजगर वाली पानी में जो नहीं होती है, लड़की वही ना इनकार कर देती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी, मेरा डील कंप्लीट हो गया है, और वहाँ से वो सामान लेके चली जाती है। लेकिन जॉनी भाई सब टीम के साथ वहाँ पे पानी में जल जाते हैं। उनके तभी एक लड़की की एंट्री होती है। नाव पर वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार होती है और एक जो उस कैप्टन का पायरेट होता है बड़ी तजुर्बेकार होता है। फिर थोड़ी सी बात होती है। फिर हम देखते हैं कि 2 और भाई है जो ज़ॉम्बी के एक्टिंग करने वाले हैं। उस सर्कस में जाकर फिर जो लड़की इनकार कर देती है तो कहती है बस एक और शो करूंगा, उसके बाद मैं शो नहीं करूंगा। फिर वो किसी इनकंडा जंगल में उतर जाते हैं। फिर वो जाके कैप्टन से कुछ बातें करती है, बताती है कि जंगल कैसा है, जंगल के बारे में इनकंडे बड़े बड़े अनुकंडा रहते हैं। फिर जॉनी भाई एक जाके बाथरूम में फोन पर बात कर रहे हैं। फिर जॉनी भाई एक जाके बारे में इनकंडे बड़े बड़े हैं डील की जो शो करने वाले थे वो शो करते करते बात होता है। फिर भी वो मोबाइल गिर जाता है, नीचे झांक कर मोबाइल देखने करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल का पाता नहीं। लेकिन उसके गोर की मदद से उसके सांप जाता है, उसका आन पकड़ लेता है, जिससे बहुत उसे दर्द होता है। उसके बाद वो कैप्टन के पास जाकर उस सांप हट भी जाता है। फिर वो बात करता है कि जंगल बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ पर बच के ही रहना। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है। नाव पर जो नाव है लग चुकी है। फिर वो एंट्री होती है, सीना लड़की के पास जाता है, कुछ बातें ही कर रहा होता है और रोमांटिक बात चल ही रही होती है। तभी वह लड़की देखती है कि एक ज़ॉम्बी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। उसमें रोमांट में झगड़ा हो जाता है। फिर वो सभी एक जगह आकर बात करते हैं, ये 2 भाई कहाँ से आ गए। तभी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरा भाई है जो ज़ॉम्बी का एक्टिंग कर रहा है। वो सभी वो बात को इग्नोर कर देते हैं और फिर वो जब अपने कैबिन में जाकर सोने लगते हैं। फिर सुबह होता है तो कैप्टन देखता है कि नदी के सामने एक बहुत बड़ा बलवा फंसा हुआ है जिसके आगे से जाना नहीं पड़ेगा। तो कैप्टन बोलता है कैप्टन को जल्दी से हमें जाना पड़ेगा। तो कैप्टन बोलता है हमें नदी के रास्ते से जाकर उसे पहले मलबे को उड़ाना होगा, जहाँ पर
पर बहुत सारे सांप होते हैं। वे बच्चा और एक जो जॉम्बी वाला होता है उसे बम लगा देता है। बम लगाकर वो नाव पर आता है। फिर ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे सांप उड़कर नाव पे आ जाते हैं। नाव पर अफरात भरी मच जाता है। हर किस्म के सांप थे जो हर कोई एल्बेस्टर पर छुप रहा था। तो कोई बाथरूम में फिर एक अजगर जंबी वाले आदमी के पास आता है। सब कोई सांप हटाने में व्यस्त होते हैं। कोई सांप से कई, लेकिन जितने भी सांप थे वहाँ पे जहरीले नहीं थे। लेकिन कैप्टन थोजा वो बहुत समझदार था। वो सभी सांपों को अच्छा से हटाता है। एक लड़की के बदन पर पूरे चारों सांप आ जाते हैं। फिर वह लड़की आकर पानी मारती है जो सारे सांपों को अपने बोट पर से हटा देती है। इस मुसीबत से भी उन लोगों को छुटकारा मिल जाता है। फिर वो डरे डरे वो वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं। एक सांप कैबिन में घुस जाता है। फिर वहाँ से वह जॉनी भाई के एक सांप को मारा है। तभी उसके ऊपर बहुत सारे सांप गिर जाते हैं और पानी में भागते भागते वो एक किनारे पर पहुंच जाता है जिन्हें एक सांप और होता है जिसे लचर कर वो नकुंडा वाला पैरेट्स कैरेबियन वो आता है। फिर बोट्स पा जाता है और मदद करता है कि तुमने मेरी जान बचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी इनके साथ सफर करने के लिए राजी हो जाता है। फिर एक सांप जो होता है मोटे आदमी के कान में घुस जाता है तो वो पायरेट्स वाला अपनी आंखों को काटकर उसके कान के अंदर लाता है। जैसे ही अंदर वो खून डालता है तो सांप पकड़ लेता है और उसके उंगली पर चढ़ जाता है। इसे वो समझ जाते हैं कि ये एक सर्वाइवल आदमी है, इसे हमारे साथ रखना बहुत जरूरी है, हमारे बहुत काम है। लड़की उसे बहुत देखती है, सोचती है कि ये इतना खूंखार लग रहा है, इसे हमें बोट पर सुरक्षित जगह पर निकाल देना चाहिए। लेकिन जॉनी भाई जो होते हैं लड़की की बात नहीं मानते और बूढ़ा आदमी रात के समय वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वह लुटेरा आता है और कहता है कि मुझे इस जगह पर ले चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन कैप्टन जो होता है समझदार होता है, वो उसे पैसा लेने से मना कर देता है और कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। फिर वो कैप्टन को समझाता है कि यहाँ पे 4 लोग आए थे पर वो भी नहीं पकड़ पाए। तो लुटेरा जो होता है वो खूंखार होता है, उसे मार देता है। फिर जॉनी भैया लड़की के सीन को देखते हैं जो बात चल रही होती है, क्योंकि तुम बहुत हो। एक लुटेरे को अपने साथ रख लिए थोड़े से मुनाफे के लिए। वो बोलती है आदमी खराब है, तुम्हारे सबको मार डालेगा। फिर वह मछली पकड़ते पकड़ते रहता है। ये जैसे ही की सीन चेंज होता है, पीछे से लुटेरा आता है और उसको ही पानी के अंदर डूबा देता है। पानी के अंदर बहुत सारे बुलबुले निकले हुए होते हैं। कैप्टन की नाव पानी में गिर जाता है तो उसे पकड़ने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन क्या मालूम वो पानी में ही गिर जाता है। लड़की सुबह सुबह कैप्टन के कैबिन में आता है तो देखता है कि वहाँ पे कैप्टन नहीं था और लुटेरा मछली को टुकी टुकी काट कर उसे पानी में लगा रहा। तभी हम सीन देखते हैं कि कैप्टन जो होता है पानी के ही अंदर फंसा दिया होता है। उसे ही अजगर का सांप अजगर का खाना बना दिया होता है। लड़की नोटिस करती है कि कैप्टन कहीं पानी में तो नहीं गया, लेकिन वो उसे ज्यादा इग्नोर कर देती है। फिर जॉनी भाई आ जाते हैं। फिर वो पूछता है कैप्टन कहाँ पे, हमें जल्दी जाना होता है। लेकिन बोलता है, लड़की बोलती है कैप्टन यहाँ पे नहीं है, वे पानी में मारा गया। तभी हम पानी में हलचल देखते हैं। तभी एक अजगर होता है जो पानी में उस खाने का पीछा करता है। तभी उस कैप्टन को पकड़ लेता है। खाना और लुटेरा जो होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर बहुत बड़ा होता है, उसके पकड़ में नहीं आता है। बहुत छटपटाता है, उसकी यहाँ काबू में नहीं होता। लड़की देखकर चौंक जाती है और तभी खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी मशीन धीरे धीरे चलती है और तभी मशीन धीरे जय बाहे चाली ली के आप अगर वहाँ से भाग जाता है। तभी मशीन धीरे चाली मशीन धीरे, उसके बाद मशीन टूट जाती है, पानी के अंदर भी जाता है। लेकिन अजगर बहुत मजबूत होता है, भाग जाता है। फिर वो लुटेरा नाव पर चढ़कर अजगर को एक हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर जो अपने शिकार को धीरे धीरे पहले चकड़ता है, मारता है, फिर धीरे धीरे पहले इंसान के पास जाता है, एक गांध देता है और छटपटाने लगता है, मारता है, फिर धीरे धीरे पहले इंसान के पास जाता है, एक गांध देता है, फिर धीरे पहले इंसान के पास जाता है। तो लुटेरा नाव को पानी के सहित ही डूबा देता है। लड़की असंभव होती है, लेकिन दूसरे तरह से ही लुटेरा वापस आ जाता है। लड़की और भी घबरा जाती है क्योंकि ये मरने वाला नहीं था, ये बार बार जिंदा बच जा रहा था। तभी देखते हैं कि उसके सामने एक अजगर आ गया होता है और उसे कैप्टन को निगल देता है और फिर वहाँ से पकड़ा पकड़ी चालू हो जाती है। सब तरफ से कोई बाथरूम में छुपा होता है तो अजगर उसे खाने की कोशिश करता है। फिर वो लुटेरे के पीछे पड़ता है तो सांप उसे देख नहीं पाता, वो नीचे छुप जाता है हथियार लेके। पूरा शिप पर अजगर जो होता है ढूंढ रहा होता है। 2 एक सोते हुए होते हैं। फिर वो अजगर को लड़की के पास आती है जो एक हथियार लेकर तैयार होती है मारने के लिए, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। अजगर इतना बड़ा होता है कि पूरे नाव को कवर कर लेता है। सारे नाव पर तनाव का माहौल होता है, वो सब कोई को मारने वाला है। तभी एक मोटा और पतले आदमी के सामने अजगर आ जाता है। डर कर वो उसे एती करती है। फिर उसे पानी नाव पर तेल गिर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है। अजगर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। अजगर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। डर कर के मुंह में एक मटका फंस जाता है। जो घबराकर वार करने वाला होता है फिर कैप्टन के हाथों से बांध देता है, लेकिन उसी समय नाव पर ब्लास्ट हो जाता है। सभी लड़की एक तरफ आने की कोशिश करते हैं। फिर वे दोनों जो जॉम्बी और साधु भाई होते हैं, दरामद पूरा नाव पर आग लग चुका होता है। फिर वे नाव से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। वो जल्दी से एक किनारे पर आते हैं और सारा दोष वे लुटेरे को देते हैं और देखते हैं कि तुम्ही की वजह से अगर अब जिगर को नहीं पकड़ते तुम तो हम यहाँ पे सुरक्षित जा सकते थे। लेकिन सब कोई लुटेरा को दोष नहीं दे रहा क्योंकि वह बहुत खमखार था।
था। वो सब उनसे डर रहे थे। तो वो बोले मुझे इस नक्शे पर जाले चलोगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस समय पर जाते ही मैं तुम्हें एंटीबायोटिक दूंगा। तभी मालूम चलता है एक लड़की होती है, उसे अजगर ने काट अजगर नहीं पड़ता है, तो मधुमक्खी के एंटीबायोटिक के लिए उसे लुटेरा के साथ सरवाइव करना ही पड़ता है। नहीं तो लड़की को अगर एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी तो वो जल्द से जल्द मर जाएंगे। फिर वो सभी लोग जंगल के रास्ते धीरे धीरे पानी से होते हुए, फिर पत्थर पर चढ़ते बैठकर होते हुए, सब कोई रास्ते एंटीबायोटिक दवाई के लिए लुटेरे के साथ निकल जाते हैं। तभी वह लड़की पानी पीने वाली होती है तो पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिससे डरकर वो छोड़ देती है। लुटेरा उसे फिर अपने हाथ को काबू में कर उसे एक पील में अपने हाथ को डालता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो उस हाथ को अजगर पकड़ लेता है। फिर वह देखते हैं कि अज बोलता है लुटेरा कि यह खाना हमारे लिए आज रात का होगा। फिर वो एक जगह पर जाते हैं और कछुए उठा उतार कर वो लुटेरा कच्चा खाता है और सब कोई पार खाते हैं कि कैसे जानवर की तरह खा रहा है और सब कोई पार खाते हैं और हैंडसम लड़की खाने से इनकार कर देती है। जॉनी भाई जो होते हैं उससे कहते हैं ये एक बार खाकर ट्राई करो, तो लुटेरा उसे कच्चा मांस खाने की स्वाहालियत देता है। वो उसे खाने भी लगता है, बोलता है बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो बहुत बदसूरत होता है। वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी लार एक पत्ती पर छूता है, तभी एंट्री होती है एक एनोकोंडा की जो बहुत ही बड़ा होता है। फिर वो बच्चा के पास धीरे धीरे पहुँचता है। सब कोई अपने खाने में व्यस्त होता है। तभी एनोकोंडा बच्चे को पकड़ लेता है। सभी लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो लुटेरा पीछे से गा देता है। तभी एनोकोंडा वहाँ से भाग जाता है। फिर वो देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी होता है उसके शरीर में वो घुस जाता है। फिर वो एक पहाड़ के नीचे गुफा में आते हैं तो लुटेरा बोलता है यहाँ पे एक कोई और सर्वाइवल आके रह चुके हैं। वो सांप मारने वाली दवाई को अगल बगल में छी देते हैं। कोई मालूम चलता है कि यहाँ पर सांप की एंट्री नहीं हो सकती। फिर दोनों लड़कियां में बात होती है कि मेरा छोटा भाई है, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे भी इस दुनिया में अच्छे से रहना है। तभी उसे चॉकलेट देती है जिससे वो खाने के बाद अच्छा महसूस करने लगती है। मुझे भी इस दुनिया में अच्छे से रहना है, तभी उसे चॉकलेट देती है। वही बात होती है, दोनों लड़कियां में इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे सीन कुछ ज्यादा ही इमोशनल होता है। फिर वो दोनों बात करते करते रहते हैं। फिर वो सो जाते हैं। फिर एक लड़की सपना में देखती है कि लुटेरा उसे मारने वाला होता है। तभी पानी के जरिए वो बच जाता है। जॉनी और लुटेरा मिल जाते हैं। मैं इन सबको पैसा देकर उनके ऑर्गन बेचने वाला डील करता हूँ, तो मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। मैं एनकोंडा को पकड़ूंगा और राजा हो जाऊंगा। लुटेरा और जॉनी में ये बात होती रहती है क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, को एनकोंडा की पकड़ने में मदद करूंगा। फिर वे दोनों सब कोई सो जाते हैं। फिर एक अच्छा सा सपना आता है। एक बुढ़ा आदमी देखता है कि सबको एक एनकोंडा ने जकड़ लिया है, लेकिन ये एक बहुत बुरा सपना होता है। तभी वो आदमी उठता है और अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसका भाई पानी के किनारे होता है। उसके नटी पर कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया काट लिया होता है। तभी उसका सामना एनोकोंडा के साथ हो जाता है। वो बाबा उसे धीरे धीरे ढूंढता रहता है। वो मिल जाता है, लेकिन तभी वहीं एनोकोंडा पानी में गिरा देता है। उसके हाथ पर काट लेता है। उसके नाक से पीलवा बहुत सारे बाहर निकलता है। उसके नाक से पीलवा बहुत सारे बाहर निकलता है। उसके नाक से पीलवा पर आ लेता है। उसके हाथ पर काट लेता है। उसके नाक से पीलवा पर आ लेता है। उसके हाथ पर काट लेता है। उसके नाक से पीलवा पर आ लेता है। इसके हाथ पर काट लेता है। उसके हाथ पर काट लेता है। इसके लेकिन वह नहीं चलता और नोकोंडा उसे घी लेता है और टोपी देखकर उसका भाई बहुत रोता है। फिर वो सुबह होती है। फिर वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कोई सर्वाइवल मूड में बोलते हैं कि अब मुझे अब जमीन पर नहीं चलना होगा क्योंकि जमीन का रास्ता बड़ी दूर है, इसीलिए उनको पानी के साथ चलना होता है। लेकिन पानी में सब कोई उतर जाते हैं। पानी में कुछ देर थोड़ा सीन चलता है। उसके बाद धीरे धीरे पानी में वो चलते रहते हैं, लेकिन उजगर उनका कहते हैं अजगर उनके साथ ही चल रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, साथ ही चल रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते का पीछा कर वो साधु आदमी को मार देता है और लकड़ी से ऊंचा कर लेता है। लड़की छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सारी कामियां नाकाब हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उस बुढ़े आदमी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। लुटेरा बोलते उनकी हड्डियों को जकड़ते हुए सुन। फिर वह बुढ़ा आदमी इतने जोर से झकड़ता है कि मर जाता है। फिर वह सारे लोग बुढ़े आदमी को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे लुटेरा का नाव फंसा हुआ होता है। तभी उनमें से एक अपनी बंदूक लेता है और एंटीबायोटिक की दवाइयाँ उसे दे देता है। फिर वह लड़की उस लड़की को सुई इंजेक्शन दे देता है जिससे उसकी जान बच सकती है। फिर वो कहता है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मुझे अभ्यर्थी करना, मुझे नकुंडा पकड़ने में मदद करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। फिर वे लड़की को जाकर समझाता है और वे दोनों जॉनी भाई लुटेरों को मिलकर बांध देते हैं। जॉनी और लुटेरा उन सबको बहान कर बोलता है तुम यहीं पे रहो, तुम सबको बहान कर वर सबको बहान कर बोलता है। वहाँ से नकुंडा के आने के लिए इंतजार करता है जॉनी और उन सब से बात करता है क्योंकि मैं तुम्हें सर्कस में नहीं बस तुमको ले जाऊंगा, वहाँ पे ऑर्गन बेचूंगा। दोनों लड़कियां को एक साथ बांध देती है, लेकिन एक लड़की बोलता है कोई छटपटाने की जरूरत नहीं है। सब बेकार है। फिर वह लुटेरा लड़की के पास जाता है क्योंकि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन पहली लड़की उसे मना कर देती है, लेकिन दूसरी लड़की जो समझदार होती है उसके साथ आने के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है मुझे खोलो, मैं तुम्हें एनकोंडा पकड़ने में मदद करती हूँ। लेकिन वो लुटेरा उस पर धीरे धीरे जाकर उसके नटी पर छुरी रख देता है और विश्वास कर उसे
उसके हाथ काट देता है। फिर वो दोनों एक टांच के पीछे जाते हैं। वहीं पे वो खपाखप करने वाले ही होते हैं। तभी वह लड़की नीचे झुक जाती है उसके पार्ट खोलने के लिए। फिर वो अपने बंदूक उसके अस्तर से निकालकर उस पर तान देती, लेकिन बंदूक का सेफ्टी ऑन नहीं होता है और लड़की बेवकूफ बन जाती है। लुटेरा उसे और किस बढ़ जाता है। तभी दूसरी लड़की आ जाती है और उसे मारकर उसे ही बांधने लगती है। लेकिन तभी उसी समय एनाकोंडा की एंट्री हो जाती है। वहाँ पे जॉनी भाई रस्सी पकड़े खड़े होते हैं, लेकिन उसके ऊपर से एक एनाकोंडा आ जाता है। उसी वक्त जॉनी भाई और की मर जाते हैं और वहाँ जाल रेडी हो जाता है, जिससे पहले एनाकोंडा भाग जाता है। यहाँ पे लुटेरा और दोनों लड़कियां में अच्छे से मारपीट के चल ही रही होती है। कभी इनके हाथ में था, कभी दोनों आदमी को जाल से पकड़ लेते हैं। फिर वह जाते हैं, दोनों लड़कियां और जाल छुड़ा लेती है और भाग जाती है। तभी जाल काट ही रही होते हैं। तभी उसके पीछे एनाकोंडा आ जाता है, लुटेरा के पीछे। फिर वो लड़की की पेट में गोली लग चुकी हुई होती है। तो लड़की अब बस आखिरी सांस लेने वाली होती है और वो बोलती है, मेरे भाई को कहना कि मैं बहुत अच्छी थी, और अपने भाई के लिए कुछ मैसेज रखती है। फिर वहीं पे अपना इमोशनल सीन होता है और वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। फिर वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। वो जल्दी से बोट पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन बोट रेडी नहीं होता है। तभी एक मोटे आदमी के पीठ पर सूती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिससे मालूम चलता है कि उसने नट्टी काट एनाकोंडा को मार दिया था। तीनों आदमी को बहानकर उसके लिए नाश्ता तैयार कर देता है एनाकोंडा के लिए, और रस्सी पूरी तैयारी करता है। उस एनाकोंडा का जो सर कटा होता है उसके बीच रख देता है। इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है, इन काले जो जिसके सर पर व्हाइट निशान होता है। देना के लिए उन कादा को एनाकोंडा की जो लुटेरा को खाने ही वाला था, उसके नट्टी पकड़कर उसे अच्छी तरह से दबोच लेता है और उसके मार देता है। इधर छोटा बच्चा लुटेरा को एनाकोंडा जकड़ लेता है, उसको सर कोई खाने ही वाला था। इधर छोटा बच्चा अपने मुंह से पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल लेता है और लुटेरा को निगल जाता है। वह तीनों आजाद हो जाते हैं वहाँ से भागने वाले। तभी एनाकोंडा उनका पीछा करता है। बस अब खेल हो जाता है छुपा छुपाई करने का। वो अजगर इधर से आता है, वो लोग उधर छुपे हुए होते हैं। फिर वो एक छोटा बच्चा जो होता है वह अंदर एक खेती में आ जाता है। फिर पीछे की तरफ से एनाकोंडा की एंट्री होती है। वास्ट मुंह पर जाकर खोलते जल्दी से खुल जाता है। फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। लड़की गांध देती है। फिर वो लुटेरे को बाहर निकल देता है। वहाँ से उसकी लाश को हटाकर वो भागते हैं। थोड़ा भागा भागा ही खूब होता है। तभी लड़की की गोर उस लुटेरा के जाल में भगा के फंस जाता है। उसे गो कर दे, लेकिन लड़की उठ जाती है। वह गाछ के टूटे हुए खपरे में चढ़ जाती है। लेकिन जो एनाकोंडा होता है, इस जंगल का सबसे ताकतवर एनाकोंडा होता है। लड़की के पैर फिसलने वाला होता है। एनाकोंडा नीचे होता है। लड़की थोड़ा रिलैक्स करती है। तभी मालूम चलता है कि एनाकोंडा जो होता है उस बक्से से लड़की को दबाने वाले, लेकिन लड़की नीचे गिर जाती है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। लड़की अचानक अटैक करती है, लेकिन रस्सी उसे बहा दिया देता है। लेकिन लड़की भागने की कोशिश करती है। फिर वो बड़ा आदमी अजगर के मुंह में लकड़ी दे देता है, लेकिन अजगर बहुत ताकतवर होता है, वहीं पे गिर जाता है। वो रिलैक्स होकर थोड़ी भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो धीरे धीरे स्लो मोशन में भागते हैं। तभी देखता है लुटेरा जो बिछाया हुआ होता है टिन की लकड़ी, उसी से अजगर का मुंह कट जाता है और वहीं पे वो गिर जाता है। और यहीं पे सबसे जंगल का सबसे खतरनाक एनाकोंडा की मृत्यु हो जाती है। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका एक्सपेक्टेडली देखता के आबे के अदाबे के अदाबे के बिके बिके बिके। तभी इस जंगल का सबसे ताकतवर एनाकोंडा होता है। लड़की के पैर फिसलने वाला होता है। एनाकोंडा नीचे होता है। लड़की थोड़ा रिलैक्स करती है। तभी मालूम चलता है कि एनाकोंडा जो होता है उस बक्से से लड़की को दबाने वाले, लेकिन लड़की नीचे गिर जाती है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। लड़की अचानक अटैक करती है, लेकिन रस्सी उसे बहा दिया देता है। लेकिन लड़की भागने की कोशिश करती है। फिर वह बड़ा आदमी अजगर के मुंह में लकड़ी दे देता है, लेकिन अजगर बहुत ताकतवर होता है, वहीं पे गिर जाता है। वो रिलैक्स होकर थोड़ी भागने की कोशिश करते हैं। फिर वह धीरे धीरे स्लो मोशन में भागते हैं। तभी देखता है लुटेरा जो बिछाया हुआ होता है टिन की लकड़ी, उसी से अजगर का मुंह कट जाता है और वहीं पे वो गिर जाता है। और यहीं पे सबसे जंगल का सबसे खतरनाक एनाकोंडा की मृत्यु हो जाती है। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर वो तीनों आदमी नाव के जरिए धीरे बढ़त एनाकोंडा कटे हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हुए सर के द्वारा उठकर उनका इंतजार करने लगते हुए सर